साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा हिंदी का, वो है संज्ञा। संज्ञा क्या है साथियों? ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है संज्ञा, इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लीजिएगा कि ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम अर्थात एक दिवसीय ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी का पार्ट हो, यहाँ से 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। कम से कम ये मान चलिए कि 3 प्रश्न यहाँ से तो आएंगे ही आएंगे और डायरेक्ट आएंगे। जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां से डायरेक्ट मिलेंगे। बस साथियों आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो संज्ञा है उसे ही इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। और साथियों आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चलिए अब संज्ञा की बात करें तो जैसे पूरे संसार में कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, या ये समझ लीजिए कोई भी नाम है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वही किसी न किसी नाम से पुकारेंगे। जैसे कुछ भी हो, इस संसार में कुछ भी हो, उसे किसी न किसी नाम के माध्यम से पुकारा जाता है या नाम के माध्यम से दर्शाया जाता है कि ये फलाना ये है, ठीक है। तो वही जो उसका नाम है वही क्या कहलाती है, संज्ञा। किसी भी वस्तु की जो नाम है वही क्या है, संज्ञा। जो हम अपने मुंह से बोलते हैं या किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी स्थान के या किसी भी भावना के या किसी भी पदार्थ के किसी भी तरफ यदि हम किसी नाम के माध्यम से इशारा करते हैं तो वही क्या कहलाता है, संज्ञा। वही जो नाम है वही संज्ञा कहलाता है। कि कोई भी वस्तु होगी या कोई भी चीज होगी तो उसे हम किसी न किसी नाम के माध्यम से पुकारते हैं तो वही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा इसकी शॉर्टकट में देखिएगा, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, समझिएगा, प्राणी की बात किया हो, प्राणी, तो मान लीजिए कोई प्राणी में जानवर भी आता है। अब यहाँ पर जानवर लिख देने का मतलब क्या हुआ कि यह एक संज्ञा है। कौन सी? ये जानवर, जिसके माध्यम से उसे इंगित किया जा रहा हो, किसी भी चीज को जिसके माध्यम से इंगित किया जा रहा हो वही क्या कहलाता है, संज्ञा। अब स्थान की बात की जाए तो कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए लखनऊ ले लीजिए, ठीक, किसी स्थान को जिस चीज से इंगित किया जा रहा है वो क्या हो जाता है, संज्ञा कहलाता है। अब बात करते हैं वस्तु की, तो कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, मान लीजिए मोबाइल है, कैमरा है, या इस तरीके से कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, यदि वस्तु है, ठीक है, तो क्या क्या किस में आएगी, संज्ञा में। वो क्या कहलाती है, संज्ञा। अब बात करते हैं भाव की, तो भाव को समझिएगा। भाव क्या है? जैसे मान लीजिए उसे, भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है तो वो भी एक संज्ञा होती है जिसके माध्यम से उस भावना को प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, ठीक, तो जो गर्मी शब्द है वो एक भावना का शब्द है या आपको जो महसूस हो रहा है उसका शब्द है। या मान लीजिए बुढ़ापा है, ठीक है, तो बुढ़ापा को महसूस किया जा सकता है, लेकिन तो वही जिसे महसूस किया जा सकता है वही आपकी जो भावना को प्रकट करते हैं सब, वही भाववाचक शब्द कहे जाते हैं, या वो भी क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। अब प्रकार पर चलते हैं, संज्ञा के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। साथियों बहुत ही बेहद ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं, बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। आज एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से संज्ञा क्लियर हो जाने वाली है। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये मान चलिए कि यहाँ से 3 प्रश्न तो ऑलरेडी आने ही आने हैं, उससे ज्यादा जितना भी एग्जाम में पूछ ले। तो चलिए देखते हैं। अब संज्ञा के प्रकार 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। एक होता है कि जो उसका अर्थ होता है उसके आधार पर, या हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर, मतलब अर्थ निकलने के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। और एक दूसरा प्रकार आता है कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उस जो शब्द होगा, संज्ञा कोई शब्द ही होता है, ठीक है, तो जो शब्द होगा उसके जो उत्पत्ति है उसके आधार पर, अर्थात उस शब्द के निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा के भेद में अर्थ के आधार पर क्या है। तो अर्थ के आधार पर टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, और भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है,
और द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, और समूहवाचक है, और द्रव्यवाचक है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो समझिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, किसी विशेष स्थान को, ठीक, या किसी विशेष व्यक्ति को यदि इंगित किया जा रहा है, ठीक है, किसी विशेष तौर पर मान के चलिए कि उसका कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण योगदान है या उसका एक विशेष महत्व है, उस चीज को जब इंगित किया जा रहा हो या किसी के नाम को इंगित किया जा रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब जैसे मान लीजिए राम, ठीक है, ये एक प्रकार के व्यक्ति का नाम है, किसी न किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। या राम के बाद क्या हो सकता है? दिल्ली, या भी एक विशेष प्रकार से पर्सनली दिल्ली की बात की जा रही है, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। या ऐसे में मान लीजिए गंगा, ठीक है, गंगा, ये भी किस में आ जाएगी? जातिवाचक में। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जातिवाचक में, सॉरी, व्यक्तिवाचक में, तो इसमें जो व्यक्तिवाचक में जो शब्द आते हैं या जो संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द आते हैं, इतना याद रखिएगा, वो अकेले होते हैं। ठीक है, उनमें और कोई भी सम्मिलित नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर राम है, तो ठीक है, राम अकेले पर्सन की बात की जा रही है। ठीक, और दिल्ली हो गई, दिल्ली भी अकेली है। और जैसे कि आप जानते हैं गंगा नदी तो ऑलरेडी एक है ही है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पर। आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न जरूर पूछें। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से यदि आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, किसी भी उदाहरण में, कहीं भी किसी पे एग्जाम में आया है, आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को जरूर लिखें। अब जातिवाचक पर बात करते हैं, तो देखिएगा जातिवाचक संज्ञा वो है जैसे किसी विशेष समूह से या किसी विशेष जाति से मतलब के बारे में बताया जा रहा हो, तो वो संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक होगी। विशेष समूह का कहने का मतलब है, जैसे देखिएगा, अब जैसे विशेष समूह का मतलब यहीं से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बात किया जा रहा है नदी का, ठीक, तो यह एक प्रकार की जाति में आता है। कैसे आता है? अब इसके अंदर बहुत सारी नदियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अब किसी पर्सनल एक नदी का नाम दे दिया जाएगा तो वो किस में चला जाएगा? इसमें। लेकिन यदि किसी विशेष जात का, अच्छा, समूह में और जाति में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं, तो अभी जब हम समूहवाचक बताएंगे तो वहां पर बता देंगे कि इन दोनों में प्रमुख रूप से अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे नदी हो गई, तो नदी एक प्रकार की जात है। नदी आप किसी भी तरीके से हो सकती है। नदी आपकी मैदानी भाग की नदी हो सकती है, आपकी पठारी भाग की नदी हो सकती है, आपकी छोटी नदी हो सकती है, बड़ी नदी हो सकती है, या इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण। जैसे मान लीजिए लड़का क्या है? लड़का एक विशेष प्रकार की जात है। लड़का किसी भी तरीके से हो सकता है, इतनी उम्र का हो सकता है, उतनी उम्र का हो सकता है, या लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं है, तो वो किस में चला जाता है? जातिवाचक में। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको जातिवाचक संज्ञा भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा पर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको भावना के बारे में बताया था। तो भाववाचक संज्ञा वही है जिसमें किसी भावना को प्रकट किया जाए या किसी चीज को महसूस किया जाए सिर्फ, तो वो क्या आता है? भाववाचक में। जैसे मान लीजिए आपका ठंडा हो गया, गर्म हो गया, या बुढ़ापा हो गया, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? भाववाचक में। तो इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे ठंडा, गर्म, इसको महसूस किया जाता है। ठीक है, या उदास, या बुढ़ापा, इस तरीके से। अब चलते हैं समूहवाचक पे। तो कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे किया जाता है, ठीक है, कि उस शब्द के भीतर ही बहुत सारे अवयव छिपे रहते हैं। जैसे यदि बात कर लिया जाए सिर्फ टीम की, टीम जानते हैं ना, जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, या कोई भी टीम। तो टीम का तात्पर्य होता है किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। टीम में टोटली एक से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं और एक भी सदस्य हो सकता है। ये मतलब नहीं होता है कि अगर यदि एक सदस्य है तो वो टीम नहीं है। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए अब कोई सिंगल बैडमिंटन खेलता है, ठीक है, सिंगल्स में, तो ये कहा जाता है कि ये इंडिया की टीम है या अमेरिका की टीम है। ठीक,
तो अब देखिएगा समूहवाचक में उसी विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके भीतर कई सारे अवयव छिपे रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर, फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जो कि समूहवाचक में आता है। अब कैसे आता है? फर्नीचर में बहुत सारे अवयव आते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मेज है, कुर्सी है, टेबल है, स्टूल है, कुछ भी है, उस सब किस में आते हैं? उन सबको मिलाकर ही क्या होता है? फर्नीचर शब्द का निर्माण किया जाता है। फर्नीचर कोई पर्सनली एक शब्द नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से जितने भी शब्द आएंगे वो किस में जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में जाएंगे। किसमें? समूहवाचक संज्ञा में। तो इसमें मान लीजिए फर्नीचर हो गया, टीम हो गई, या कक्षा हो गई। कक्षा का मतलब किसी, जैसे कक्षा बोल देगा, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कक्षा के विद्यार्थी, मतलब अब कक्षा का मतलब जैसे कक्षा के विद्यार्थी, किसी पर्सनल विद्यार्थी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। उसमें कक्षा का मतलब होगा पूरे एक विद्यार्थियों के समूह से एक कक्षा का निर्माण होता है। अब हम लास्ट पे चलते हैं, आज के आधार वाले लास्ट पे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से समझिए। जैसे कोई तत्व या कोई गैस या कोई पर्सनली एक पदार्थ की बात की जा रही हो तो वो किस में जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे मान लीजिए लोहा, सोना, चांदी, ये तो मान लीजिए तत्व हो गए, ठीक है। और भी इसी तरीके से कई उदाहरण हैं। जैसे तत्व का मतलब, अब द्रव्यवाचक में मतलब जैसे किसी पदार्थ की बात की जा रही है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए धुआं हो गया, पानी हो गया, इस तरीके से हो जाते हैं। तो द्रव्यवाचक में क्या क्या हो जाएगा? मान लीजिए पानी, लोहा, धुआं, इस तरीके से किसी न किसी पदार्थ की बात की जाएगी तो वो क्या क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब हम आगे उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, या आप उसे यूपी ट्रिपल एससी बोलते हैं, उसके अंतर्गत कई सारे एग्जाम होते हैं। आपके लेखपाल का एग्जाम होता है, वीडियो का होता है, या बहुत सारे सहायक अधिकारी का होता है, इस तरीके से बहुत सारे पद का होता है। तो उसमें इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें से जरूर प्रश्न उसमें पूछा गया है, मैंने खुद ही देखा है, ठीक है। अब रूढ़ की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार हैं वो इस तरीके से हैं कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप समझिएगा इसको। रूढ़ का मतलब है कि जैसे कोई शब्द हो, कोई भी शब्द हो, उस जितने अक्षरों से वो मिलकर बना है, ठीक है, उनको तोड़ने पर उनका अलग अलग अर्थ ना निकले। जैसे कोई भी अक्षर है, मान लीजिए हमारे पास पशु है, लिखा है पशु, ठीक है। अब पशु को बस 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो इसको यदि तोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो प और सु का अलग अलग इस तरीके से मतलब नहीं निकल रहा है कि जिससे पशु का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो इसके जो रूढ़ के जो मतलब शब्द होते हैं, उनको तोड़ने पर उनके अक्षरों का अलग अलग कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, मतलब उसका कोई भी मान नहीं निकलता है, तो किस में आ जाते हैं? रूढ़ में। अब बात करें यौगिक की, तो इसमें इसी का जस्ट विपरीत कह सकते हैं आप, लेकिन इसका दूसरी तरीके से समझिएगा। 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे उसको जब तोड़ा जाएगा तो उसका अलग अलग 2 अर्थ स्पष्ट रूप से निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? पनघट है। पनघट को आप तोड़िएगा, उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब इसको अपने आप से तोड़कर पहले देखिए, उसके बाद फिर बताइए। या यौगिक में ही पाठशाला आता है। क्या? पाठशाला। अब पाठ का मतलब होता है पठन, आलय का मतलब होता है वो घर, अर्थात पढ़ने के अर्थ से। अब इनको दोनों को अलग अलग करने पर आपको इनका दोनों का अलग अलग अर्थ मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यौगिक। अब योग रूढ़ की बात की जाए तो योग रूढ़ थोड़ा तरीके से समझिएगा। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जैसे जिनका अर्थ तो अलग होता है लेकिन वो इंगित किसी दूसरे तरफ करते रहते हैं, अर्थात जैसे पर्यायवाची होते हैं। जैसे मान लीजिए जलज है, ठीक है, जलज। अब जलज का मतलब क्या होता है समझिएगा। अब जलज यदि इसमें लिख दिया जाए, किसमें? यौगिक वाले में, तो इसमें भी अर्थ अलग अलग निकलेगा। जा का मतलब होता है उत्पन्न होना और जल का मतलब होता है
पानी से। लेकिन योग रोड में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये इसका अर्थ तो दूसरा निकलता है, लेकिन ये इशारा दूसरी तरफ करते हैं। अब जैसे जलज हो गया, ठीक है, तो जलज का मतलब हुआ जल से उत्पन्न हुआ, अर्थात कमल, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ तो निकल रहा है कि जल से उत्पन्न हुआ, लेकिन ये इशारा किस तरफ कर रहा है? कमल की तरफ कर रहा है। तो ये किस में हो जाता है? योग रोड में होता है। या पीतांबर, पीतांबर का मतलब हुआ कि जिसका अंबर मतलब उसका जो वस्त्र है वो तो पीला है, ठीक है, लेकिन वो इशारा किस तरफ कर रहा है? श्री कृष्ण की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे एक बार फिर से देख लीजिएगा, आशा करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार पूरी तरीके से आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और साथ में वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। संज्ञा, अब संज्ञा समझिएगा। संज्ञा क्या है कि जैसे किसी विशेष व्यक्ति या किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या किसी भावना के का जो शब्द होता है या जिसके द्वारा माध्यम से उसको प्रकट करते हैं, वही क्या होता है? संज्ञा। इसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार पर आते हैं सीधे। संज्ञा के प्रकार दो टाइप से होते हैं, एक होता है आपका अर्थ के आधार पर और एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके टोटल 5 संज्ञा हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक बचता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और बात की जाए उत्पत्ति के आधार पर तो आपके 3 होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बात की जाए अर्थ के आधार पर, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसमें किसी प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाती है, किसी विशेष स्थान की बात की जाती है, किसी विशेष स्थान की बात की जाती है, ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, गंगा, इस तरीके से यमुना आदि। अब जातिवाचक की बात की जाए तो जातिवाचक में किसी एक विशेष वर्ग से या किसी विशेष समूह से जिसके अंदर बहुत सारे अवयव हों, जैसे नदी, लड़का। नदी किसी प्रकार की हो सकती है, बहुत सारी नदियां हो सकती हैं। लड़का भी किसी प्रकार से हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। भाववाचक में जो महसूस किया जा सके उन्हीं शब्दों को क्या बोला जाता है? भाववाचक शब्द बोला जाता है, या उन उससे क्या बोला जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे ठंडा हो गया, ठीक है, या सर्दी हो गई, सर्दी मौसम है, ठीक है, आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो गया, ठीक है, तो दर्द को तो महसूस किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? वो भाववाचक में आ जाएगा। अब समूहवाचक में जैसे किसी विशेष समूह के अंतर्गत बहुत सारे अवयव हों, उन शब्दों को क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे फर्नीचर हो गया, टीम हो गया, या सेना हो गया। सेना भी आप जानते हैं, सेना का मतलब एक जवान से नहीं, सेना का मतलब टोटली जितने उसमें जवान हो सकते हैं। अब उसी तरीके से द्रव्यवाचक की बात की जाए तो किसी विशेष पदार्थ की बात की जाती है इसमें, जैसे पानी, लोहा, चांदी, सोना, ठीक है, इस तरीके से। अब उत्पत्ति के आधार पर आते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर पहला आता है रूढ़। इसमें क्या होता है कि इसमें शब्दों को अलग अलग तोड़कर उसका अलग अलग अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। वही क्या होते हैं, जैसे पशु है, पाक और सु का अलग अलग कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकल रहा है। दूसरा आता है यौगिक। यौगिक होते हैं जिनको तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकाला जा सके, जैसे हो गया पाठशाला या विद्यालय, इस तरीके से। और जो योग रूढ़ है उसमें क्या है कि उसका अर्थ तो दूसरा रहता है, लेकिन वो इशारा किसी दूसरे तरफ को करता है। जैसे आपका मान लीजिए पंकज हो गया, ठीक है, पंकज का मतलब होता है, पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। इसका अर्थ हो गया किसका? पंकज शब्द का अर्थ क्या हो गया? कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। लेकिन इसका मेन अर्थ या इसका मेन इशारा किधर को है? कमल की तरफ है, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। साथियों मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ट्रिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।